दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है। आज हम गणित लेकर आए हैं। गणित में भी क्या पी बट्टा क्यू के रूप में लिखने व्यक्त करने के लिए। देखिए पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल आसान विधि से। आज हम ट्रिक भी बात करेंगे और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, ट्रिक सीखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। तो आप चाहते हैं दोनों सीखने के लिए तो वीडियो में लगे रहिए और आगे हम आपको सिखाते हैं। देखिए क्या कहता है सवाल कि पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको व्यक्त करना पी बटा क्यू के रूप में, अर्थात परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, माना क्या करेंगे, माना कि x बराबर ये क्या होगा 1.888। मतलब क्या हुआ, इसे हम बोलते हैं बार बोलते हैं या आवर्त बोलते हैं या लेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ये बार 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 आते रहेगा, ये जब तक आप जो है ना लिखते चलिए खत्म नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। और क्या करना पड़ेगा दोबारा, आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितना अंक रिपीट हो रहा है, कितना अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, उतना 1 पर 0 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समीकरण समीकरण 1 गुने 10 से। 10 से ही क्यों क्यों गुना किए, हम आपको तुरंत ही बताए थे कि जितना अंक रिपीट करे उतना 1 पर 0 से गुना करना है आपको। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 10 गुने x कितना होगा, 10x बराबर। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1.88 है, सपोज यही मान लीजिए कुछ है, यही नहीं तो कुछ और मान लीजिए, 2.45 है। अगर इसको हम 10 से गुना कर रहे हैं, कितना से गुना कर रहे हैं, 10 से, तो ये कितना होगा, 24.5 होगा। तो वो सोचिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, आप 10th क्लास में है। अगर दशमलव दशमलव है कोई अंक, ठीक है, उसको जीरो वाले अंक से गुना कर रहे हैं तो उतना जो है ना दशमलव आगे हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर 1 पर एगो जीरो से गुना कर रहे हैं, दशमलव का अंक जो है ना 1 अंक पीछे चला जाएगा, चलेगा इसके पीछे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, 24.5 हो गया। यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.888। ऐसे आते रहे, ऐसे क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल इसमें से इसको घटा देना। मतलब क्या हुआ कि समीकरण 2 में से घटाइए, किसको में से घटाइए, 2 में से घटाइए 1 को। ठीक है, 2 में से 1 को घटाने पर अब क्या होगा, घटाने पर यहाँ जो होगा 10x बराबर जो होगा 18.888 आते रहेगा। और ये जो है x बराबर 1.888 ऐसे ही आते रहेगा। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस है। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ये जो है 8 में से 8 गया तो 0 0 0, मतलब पूरा खत्म, 0 हो जाएगा दशमलव। ठीक है, 8 में से गया तो कितना, 7, और एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा, 10x में से x गया तो 9x बराबर। आप जानते हैं 9x बराबर कितना आया, 17। इसीलिए x के बराबर कितना आएगा, 17/9। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्ट। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है आराम से दोनों मिलेगा। ये हर साल क्वेश्चन पूछता है, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं ट्रिक का। किसका बात करते हैं, ट्रिक, एकदम बिल्कुल आसान विधि से। क्या है कि अगर अगर एक अंक पर आवर्त है, देखिए आप ध्यान से, ये एक अंक पर आवर्त है तो नीचे में एगोनो देना है। अब जो अंक है उसको आराम से उतार दीजिए, लिख दीजिए ऊपर में, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, जिस पे आवर्त नहीं है, ये एक पर आवर्त नहीं है, इसमें से एक घटा देना। कितना होगा, 18 में से एक गया तो 17/9। यही आपका आंसर है ना, बिल्कुल आसान। ये इसके लिए जो है ना, आप ऑब्जेक्टिव अगर जब बनाइएगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर सब्जेक्टिव बनाइएगा, जब 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप में क्वेश्चन ये है 0.12 पे आवर्त है। इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले ध्यान रखना है, क्या करना है, फिर से वैसे ही माना कि x बराबर क्या होगा, 0.1222 ऐसे आते जाएगा, ऐसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हम आपको बताए थे कि जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको भी अंदर करना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, क्या कि एक भी है लेकिन एक रिपीट नहीं कर रहा है, तो पहले इसको अंदर करना। रिपीट करने वाला को बाद में कर रहे हैं, जो संख्या पर रिपीट नहीं हो रहा है पहले उसको भी अंदर करना पड़ेगा। अगर दशमलव के बाद है तो क्या कीजिएगा, तो समीकरण समीकरण 1 गुने 10 से, समीकरण 1 गुने 10 से तो क्या होगा, 10x बराबर 1.2222, समीकरण कितना, 2। अब क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर जो संख्या रिपीट कर रहा है,
अगर जो संख्या रिपीट कर रहा है तो अब उसको भी अंदर करना है। कैसे? देखिए यहाँ पर कितना कि क्या संख्या रिपीट कर रहा है? एक ही संख्या तो रिपीट कर रहा है, 2 बार-बार आ रहा है। तो मतलब क्या करना पड़ेगा? समीकरण 2 को भी 10 से ही गुना करना है। अगर 2 संख्या रिपीट कर रहा तो 2 संख्या अगर रिपीट करता हूँ तो एक पर डबल जीरो से गुना करते हैं, ठीक है? तो आप क्या कीजिएगा 10 गुने 10 कितना होगा? 100x बराबर कितना? 22 सॉरी 12 ये इधर आ जाएगा 12.222 ऐसे आएगा। इसे क्या मान लेंगे हम लोग? समीकरण 3 मानेंगे, ठीक है? आप क्या कीजिएगा? क्या समीकरण 3 को 1 से घटाइएगा? नहीं, समीकरण 3 में से 2 को ही घटाना है, ठीक है? तो क्या करना आप? समीकरण 2 में से सॉरी 3 में से 2 को घटाना है, ठीक? अब जो है 100x बराबर क्या होगा? 12.222 ऐसे आते रहेगा। फिर कितना है ये? 10x समीकरण 2 कितना है? 10x 10x बराबर 1.222 ऐसे आते रहेगा। क्या कीजिएगा? ये पूरा खत्म होगा, जीरो हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस खत्म जीरो। 2 में से गया तो 1 और 1 में से यहाँ 1 ही आएगा, ठीक है? 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा। यहाँ क्या होगा? 10x में से सॉरी 100x में से 10 गया तो 90x, ठीक है? बराबर इसीलिए इसीलिए x बराबर कितना होगा? x बराबर जो होगा वो 11 बटा में कितना? 90, ठीक है? ये हुआ। उसके बाद आप सोचते होंगे इसको चलिए ठीक है इतना लंबा प्रोसेस चला गया, अगर इसको शॉर्टकट बनाना है तो? अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो बाबू उसमें भी बनाना है ट्रिक, बहुत आसान है। कैसे बनाना है? ध्यान दीजिए, ये क्या है यहाँ पर? ये एक अंक पर आवर्त है। हम बोले जितना अंक पर आवर्त हो या बार कह लीजिए या आवर्त जो भी करना कह दीजिए, ये जो है उतना नीचे में 9। यहाँ पर एक अंक पर आवर्त है ना, 2 पर ही आवर्त है, इसलिए 2 पर ही एक ही अंक है तो 9, ठीक है? अगर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिस पे आवर्त नहीं है, सिर्फ़ वही सिंपल है। अगर वैसे सिंपल जिस पर आवर्त नहीं हो, उसके बदला में क्या पड़ता है? तो 0 पड़ता है। क्या पड़ता है जी? 0 पड़ता है। उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पे लिखना है सिंपल जो अंक है उसको लिख देना है, लिख दिए। अब जो है, अब क्या करना है यहाँ 1 जो है 1 पर आवर्त नहीं है, तो उसको घटा देना। जिस पर आवर्त नहीं होगा उसको घटा देना है। लीजिए घटा दिए। अब 12 में से गया तो 11 बटा में कितना? 90। क्या यही तो आया था आंसर? तो समझ में आया? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ये सिंपल सिंपल जो है जैसे क्वेश्चन ये हम बताए हैं, सेम टू सेम पर ये क्वेश्चन होगा। जैसे ये क्वेश्चन बनाए हैं, सेम टू सेम पर ये क्वेश्चन होगा। बिल्कुल इसी पे एडिटिव है। तो ये आप खुद से बना लीजिएगा, इसको भी खुद से बना लीजिएगा, ठीक है? और कमेंट में जो है आप इसका आंसर हमें टाइप कर दीजिएगा। जय हिंद, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।